हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। अनामिका पांडे जुड़ी हुई हैं। बड़ी खबर एक और आ रही है, नरोत्तम मिश्रा का वो बयान जो उन्होंने वोट डालने के बाद दिया। वोट डालने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दूसरे दल जीते तो पाकिस्तान में जश्न बनेगा। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होगी, सनातन पर सवाल उठाने वालों में दहशत होगी। ये बयान आया है नरोत्तम मिश्रा का आज वोट डालने के बाद। आपको सुनवा देते क्या कह रहे हैं। का बटन दबाइए, हिंदुस्तान में बनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पे सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी। पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है। तो ये नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, जो अक्सर हिंदुत्व को लेकर विरोधियों पर कड़ा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं, और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सनातन पर सवाल उठाने वालों में दहशत होगी। सभी हमारे जो सहयोगी हैं और खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मुझे लगता है दुष्यंत नागर जी, आपके पास इस पर रिएक्ट आप किस तरीके से करेंगे? नरोत्तम मिश्रा विरोधियों को लेकर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा दल यानी बीजेपी के अलावा अगर कोई जीतता है तो जश्न पाकिस्तान में मनेगा। मुद्दे नहीं है, 40 लाख युवा रजिस्टर्ड है, नौकरी के लिए परेशान है, 3.5 लाख से ज़्यादा आदिवासी की ज़मीन जब्त हो गई, जवाब देने के लिए नहीं है। तो पाकिस्तान याद आ रहा है। आज से पूर्व में क्यों नहीं इनको याद आया, आज ही क्यों याद आया? मतदान के दिन लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं। एक गृह मंत्री के लिए ये शोभनीय नहीं है। मुद्दों पर रह के बात करनी चाहिए। और रही बात, मैं सिंधिया जी की बात करूँ, सिंधिया जी सत्ता के लिए ही तो गए यहाँ से छोड़ के, और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस योग्य नहीं समझा, उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया। जो संभावित मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन सबको टिकट दिया है। हम नहीं है अरे मिला ही नहीं तो अब क्या है? तो केंद्र में रपट गए तो हर गंगे। केंद्र में कहा मंत्री बनाया? आप बताइए। सिद्धि पाठक जी केंद्र से सांसद हैं, इसके अलावा और कई लीडर्स हैं। प्रहलाद पटेल साहब केंद्र में हैं, उनको दिया गया है। सिंधिया जी को तो इस योग्य नहीं समझा कि उनको संभावित भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाए। पर सर कांग्रेस ने भी तो नहीं समझा ना, तभी तो उन्होंने उनके पास विधायक कितने थे? 24 विधायक पे कैसे बन जाएगा? जहां 115 विधायक की जरूरत है। डेमोक्रेटिक तरीके से ही तो लोकतंत्र चलता है, संख्या के आधार पर चलता है। कमलनाथ जी के साथ कल भी बहुमत था, कमलनाथ जी के साथ आज भी बहुमत है, और दृढ़ विश्वास है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। कि बहुमत अगर हासिल कर लेते हैं तो अपने विधायकों को एकजुट भी रखना होता है, अपने पे भरोसा भी रखना होता है, तो इस तरह से छोड़ के नहीं जाते। हमारे और सहयोगी घर तोड़ने वाले अब चले गए। आऊंगे आपके पास, आऊंगे। अनामिका पांडे और वैभव भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनामिका के पास आते हैं। अनामिका, हमने जितने लोगों से बात की, आप तमाम जो हमारे सहयोगी हैं जिनसे भी बात कह रहे हैं कि हम तो सीएम की रेस में नहीं है, और यहाँ से जो विजयवर्गीय साहब हैं वो तो पहले कहते हैं कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो बहुत खुलकर प्रचार कर रहा हूं। अभी क्या माहौल है? नहीं मैं तो बहुत खुलकर प्रचार कर रहा हूं। अभी क्या माहौल है? अभी जो मैं इंदौर 2 सीट पर हूं, इंदौर 2 विधानसभा सीट पर, जहां आपसे कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय वोट करने के लिए आए थे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से प्रत्याशी जरूर हैं, रहते 2 में हैं, इसलिए यहां वोट करने के लिए आए थे। लेकिन पीछे देखिए, अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट करने के लिए। माहौल इंदौर में कम से कम यही दिख रहा है कि लोग चाहते हैं कि जिस तरह से इंदौर सफाई में नंबर 1 बना है, वैसे इंदौर हर क्षेत्र में नंबर 1 बने, फिर चाहे वो मतदान में हो या आने वाले समय में शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। मैम, वोट करने के लिए आए हैं आप लोग, क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सुरक्षा और अपने बच्चों का भविष्य है। हाँ, भविष्य चाहते हैं। अभी कैसा लगता है भविष्य बच्चों का? अभी तो पढ़ाई लिखाई का हम लोगों को, ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं है, स्कॉलरशिप भी नहीं है, कुछ माफ भी नहीं है स्कूल में, कॉलेज में। बच्चों को कुछ होना चाहिए। डिमांड्स हैं लोगों की, आप क्या चाहते हैं मैम? मेरे हिसाब से तो काफ़ी पहले से बेटर है, बहुत सारी सुविधाएं भी दे दी है, स्वच्छता में नंबर 1, वोटिंग में भी हो जाए, बस वोटिंग में भी हो जाए। आप पीछे से कोई बोलेगा, आपको बताएंगे क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश में। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश में? कोई बदलाव या सब ठीक है? रोजगार चाहते हैं। अभी रोजगार की कमी है। हाँ। और विकास या और चीजें? विकास तो है, विकास हुआ है।
तो रोजगार चाहते हैं लोग, शिक्षा की बात करते अनामिका हैं, आपसे युवा बात यहाँ कर रहे हैं के इस और भी बीच जो महिलाएं तस्वीरें आ रही हैं जो स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने वोट